यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद आर्टिकल 35 कैपिटल ए के ख़त्म होने के बाद और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहला अवसर है जब जम्मू कश्मीर विषय पर कोई ऐसा समाचार हमको मिल रहा है कि इंटरनेशनली कोई कंट्री ने हमको कुछ लोग डिप्यूट किए हों, और वो भी इस्लामिक कंट्री ने। मैं आपको बता दूं कि हमको सबको याद होगा कि इस्लामिक कंट्रियों की ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के पक्ष में सदैव खड़ी दिखाई दी। यहाँ तक वो अक्सर रेजोल्यूशंस पास करते रहे, भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते रहे और सऊदी अरबिया के नेतृत्व में बहुत कुछ भारत को टारगेट करते रहे। लेकिन अभी माहौल बदल चुका है। मोदी जी के नेतृत्व ने जब पूरे विश्व पर अपना प्रभाव छोड़ा तो इस्लामिक कंट्री भी अछूते नहीं रहे और इस्लामिक कंट्रियों ने भी मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। हालांकि भारत के मुसलमानों ने एक बड़ी संख्या ऐसी है जिन्होंने मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि भारत के मुसलमान एक्चुअली ओरिजिनल मुसलमान नहीं हैं, वो हिंदू जाति के ही लोग हैं जो किसी न किसी कारणवश कन्वर्ट हुए, और वो तब तक मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार करने वाले नहीं हैं जब तक कि वो अपनी पहचान, जो उनकी ओरिजिनल पहचान है, उस पहचान को पुनः स्मृत न कर लें। उन्होंने अपनी पहचान विस्मृत कर दी है। वो भूल गए हैं कि वो हिंदू समाज के ही लोग हैं। वो भूल गए हैं कि वो उनके पूर्वज भी राम और कृष्ण को पूजते थे। वो भूल गए हैं कि वो भी भारतीय जाति व्यवस्था में पले बड़े लोग हैं। और आज भी कहते तो ये हैं लोग कि इस्लामिक लोग जाति नहीं मानते, लेकिन भारत में आज भी 150 प्रकार के मुसलमान पाए जाते हैं। एक बिस्मांदा अपने आप को कहता है, कुछ और कहते हैं दलित मुसलमान, भारत के ओबीसी मुसलमान, भारत के सवर्ण मुसलमान। ये जो जाति व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था मुसलमानों में भी ख़त्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो हमारे रगों में बैठी हुई है। हालांकि भारत के लिए वो अभिशाप है, लेकिन रगों में बैठी हुई है। वो व्यवस्था ख़त्म नहीं हुई, इसलिए वो पूर्ण रूप से इस्लामिक नहीं हो पाए। और बारंबार वो नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो इस्लाम को पूर्ण स्वीकार नहीं कर पाए। और ये बात बिल्कुल जगजाहिर है कि खाड़ी के कंट्री भारत के लोगों को हिंदी कहते हैं, उनको मुसलमान नहीं कहते। इसलिए भारत के मुसलमानों का बड़ा वर्ग ऐसा हो सकता है जो मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार न करे, लेकिन पूरे विश्व ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। उसके प्रमाण आने शुरू हो गए। जैसे सऊदी अरबिया ने, अब मैं बारंबार कहता हूं तो लोग ये भी कहना शुरू कर देते हैं, आप चीज़ों को रिपीट करते हैं। जैसे सऊदी अरबिया ने अपना $6 अरब का पाकिस्तान को दिया हुआ कर्ज वापस मांग लिया, पाकिस्तान को जल्दी से देना पड़ा। मलेशिया ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट, पाकिस्तान के एक शिप को, एक प्लेन को, सिविलियन प्लेन था, पूरा का पूरा वहां बंधक बना लिया था। लोग 2-3 दिन तक प्लेटफॉर्म पे पड़े रहे, मतलब एयरपोर्ट पर पड़े रहे, और जो चालक दल था उसको बंधक बना लिया था क्योंकि पाकिस्तान से पैसे वसूलने थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सऊदी अरबिया से चलती थी या खाड़ी के किसी कंट्री से चलती थी, जो भारतीयों की थी, उस इंटरनेशनल प्रेशर में मलेशिया, जो पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा खड़ा दिखाई दिया, उसने भी ऐसा किया था। आज कतर ने कश्मीरी जम्मू कश्मीर पुलिस की डिमांड पर, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ वांटेड रखे थे जो जम्मू कश्मीर को लेकर इंटरनेशनली भारत की छवि खराब करते हैं। ऐसा एक व्यक्ति जिसको आइडेंटिफाई किया गया, मुनीब अहमद सोफी, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। आइडेंटिफाई किया गया कि वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बिजबेहरा जगह का रहने वाला है। सोशल मीडिया, और अभी वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करता है। वो जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है, और जैश ए मोहम्मद के लिए जब वो काम करता है तो भारत, नो डाउट, भारत उसको डिमांड करेगा। उसकी फैमिली भले ही डिनाई कर रही हो, लेकिन लंबे समय से उसकी भारत में डिमांड थी क्योंकि वो जैसे मोहम्मद, ISIS जैसे संगठनों के साथ संलिप्त था, और उस संलिप्तता की वजह से भारत में इन्वेस्टिगेशन, जब भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि ये कतर में है। अब कतर में था तो कैसे गिरफ्तार करें, और चूंकि कतर एक इस्लामिक कंट्री है इसलिए और बड़ी समस्याएं हैं। 2017 में
ग्लोबल टेरर को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस व्यक्ति को अपने यहां मांगने की कोशिश करी, लेकिन बहुत सारी समस्याओं की वजह से वो नहीं आ पाया। भारत सरकार ने प्रयास करना शुरू किया 2017 के बाद, और प्रयास करते करते सिचुएशन ये पहुंची कि जिस समय जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना तो चीज़ें और आसान हो गई, और एनआईए ने कतर पुलिस से, और कतर पुलिस में अगर ना कहूं तो इंटरपोल से उसको रिक्वेस्ट किया, और इंटरपोल ने उसकी गिरफ्तारी करके भारत के हाथ में उसको सौंपा। मुनीब, इसके अतिरिक्त बहुत सारे नाम अभी हैं जिन पर भारत सरकार काम कर रही है। वो नाम खासतौर से 3 बड़े नाम हैं। एक कश्मीरी बिजनेस लीडर हैं, उनका नाम भी मुवीन अहमद शाह, उनको भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है, जर्मन सिटीजन है इस समय वो। और दूसरा रिफात बानी जो जर्मन सिटीजन है, और एक कश्मीरी डॉक्टर आसिफ मकबूल डार जो सऊदी अरबिया में रहता है। ये लोग भारत की छवि को जम्मू कश्मीर में कैसे आतंक हो इसके लिए वहां प्लानिंग करते हैं। जैसे आपको याद होगा टूल किट मामला, वैसे ही कुछ प्लानिंग करते हैं। आईएसआईएस को भारत की इंफॉर्मेशन देते हैं, और अपना नेटवर्क इन्होंने बना रखा है। ये मुखिया हैं जो विदेशों में बैठते हैं, ये ब्लॉगर्स भी हैं जो वीडियो ब्लॉग करते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत के विरुद्ध लिखते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत में डिस्टर्बेंस करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और विदेशियों के साथ मिलते हैं। इन 3 मिलिटेंट्स के लिए भारत सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं, और उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि जर्मनी ने भी आश्वासन दिया है, और सऊदी अरेबिया ने भी आश्वासन दिया है, मलेशिया ने आश्वासन दिया है कि इनको, चूंकि एक मलेशिया में, एक जर्मनी में और एक सऊदी अरेबिया में है, और चूंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको मांगा है, इसलिए बहुत जल्दी ये आने वाले हैं। लेकिन जो आ गया है, ये पहली घटना है जब किसी मुस्लिम कंट्री से इतनी आसानी से कोई टेररिस्ट, काश्मीरी टेररिस्ट, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कंट्रियों से हमने लिए नहीं हैं लोग, हमने लिए हैं, लेकिन एक काश्मीरी टेररिस्ट जो जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है, विदेशों में ब्लॉग लिखता है, विदेशों में आईएसआईएस से संपर्क रखता है, जैश ए मोहम्मद की पॉलिसीज़ को भारत में इम्प्लीमेंट करता है, और भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, और खुद एक मुसलमान है। मुस्लिम कंट्रियों से किसी मुसलमान को लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, चूंकि मुस्लिम कंट्री भारत के मुसलमानों को मुसलमान मानते नहीं है, वो आज भी हिंदी शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भारत में एक नेतृत्व की जरूरत थी कि जो नेतृत्व केवल सेटिस्फाई कर ले विश्व समुदाय को कि हमें जो व्यक्ति चाहिए वो आप मुझे दीजिए और हम आपका सहयोग करेंगे। मोदी जी का जो प्रभाव संसार पर है, उस प्रभाव ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके इंटरनेशनल जो पुलिस ब्यूरो है, या हम जिसको इन शॉर्ट इंटरपोल कहें, जिसमें 192 कंट्री हैं। इंटरपोल से मतलब है कि विश्व के सारे संगठन, सारे कंट्रीज जिनकी चीफ एजेंसी, जैसे भारत की सीबीआई भी उनका पार्ट है, जो चीफ एजेंसियां हैं वो एजेंसियां मदद करके व्यक्तियों को डिप्यूट करने का काम करता है। ये व्यक्ति कतर से डिप्यूट हुआ, और इंटरपोल ने इसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत को सौंपा। एनआईए ने इसको लिया, और लेने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस उस पर एक्शन लेगी, और उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस पर मुकदमा चलाएगी। ये खुशखबरियां हैं जो भारत के पक्ष में लगातार आती जा रही हैं, और भारतवासियों को इस पर खुशियां मनानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को, और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।